तो आप लाइफ में लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कैंडल स्टडी से प्रॉफिट हो जाता तो कैंडल स्टडी में अगर एक फॉर्मूला होता कि आप टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते, 5 मिनट फिक्स है, बाय डिफॉल्ट 5 मिनट ही रहेगा और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो मैं एक बार बोलता कि चलो ठीक है आप कैंडल स्टडी करिए, 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है और कोई चेंज नहीं कर सकते तो। लेकिन जो चीज आपको अभी यहाँ पर कैंडल में हैमर दिख रहा है, आप 5 मिनट को टाइम को चेंज करके 2 मिनट कर दीजिए, 3 मिनट कर दीजिए, तो वो आपको सेलिंग, वो जो हैमर दिख रहा था वो हैमर ना दिख के हो सकता है आपको शूटिंग स्टार दिखे। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? फिर आप बोलोगे नहीं हम 5 मिनट में ही देखेंगे। तो आप किसी चीज को 5 मिनट में देख रहे हो, उसी चीज को आप टाइम फ्रेम चेंज करके देखिए 3 मिनट में, तो वो कैंडल अलग दिखने वाली है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? जैसे कि लास्ट का ये कैंडल देखिए, ये लास्ट का कैंडल है, मैंने 3 मिनट लगाया तो यहाँ पर देखिए बेरिश कैंडल बना है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग आएगी, मार्केट गिरेगा, जो क्लोजिंग टाइम का था 3:27 से 3:30 का कैंडल। ठीक है, क्योंकि 3 मिनट का है। अब इसी को मैं अगर 15 मिनट कर दूं या 10 मिनट कर दूं, एक सेकेंड, ठीक है, 5 मिनट में भी चलो हमको डाउन डाउन दिख रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, 30 मिनट्स में चलते हैं। 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में भी डाउन डाउन दिख रहा है, 3 मिनट में भी, 5 मिनट में भी, सभी में ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग शॉर्ट करके गए होंगे कि चलो मार्केट डाउन जाने वाला, ये वाला कैंडल बता रहा है। लेकिन ये कैंडल उस दिन की क्लोजिंग का सिर्फ ये बता रहा है कि 15 मिनट में या 1 घंटे में हुआ क्या है। ठीक है, चलो 10 मिनट का देखते हैं। 10 मिनट में ये बता रहा है कि 10 मिनट में मार्केट कहाँ पे खुली थी, कहाँ तक हाई गई और कहाँ पर क्लोज हुआ, सिर्फ ये बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि अगला कैंडल क्या बन सकता है। आप इस कैंडल को देख के कैसे जज कर सकते हो कि मंडे की ओपनिंग कैसी होगी? मंडे को, अभी फ्राइडे को जब रात में डाउ जोन्स क्लोज हुआ, वो 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, मोर देन 1%, चलो 1%, 328 पॉइंट। और जहां ओपन हुआ था वहां से हायर लेवल पे कंटिन्यू सस्टेन करके बढ़ा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी इकोनॉमिकल जो है वो अमेरिका में है, और वो जब इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो पॉजिटिव ही मार्केट खुलने वाला है। एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 84 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ये जो कैंडल आपको दिखा रही थी कि सेलिंग आनी चाहिए, लास्ट में सेल करके जाइए, मंडे को नेगेटिव खुलेगा, ये कैंडल तो नहीं बता रही। वो तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कैंडल क्या बता रहा है, कैंडल कुछ नहीं बताती। कैंडल सिर्फ हिस्ट्री बताते हैं कि ये हुआ है, वो फ्यूचर नहीं बताते कि ये हो सकता है। अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो यही हो सकता है, कुछ और बता दे। ठीक है, अभी मैंने 3 मिनट का केस को अगर मैं 1 डे का कर दूं तो 1 डे में तो ग्रीन दिखेगा, इतना बड़ा कैंडल। अब 1 डे के हिसाब से तो मार्केट बढ़ना चाहिए। अगर आप यहाँ पर टाइम इंटरवल चेंज नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैंडल क्या बता रहा है? तो आप टाइम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। अब 1 डे में दिख रहा है पॉजिटिव है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में लग रहा था कि ये नेगेटिव है। तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? शॉर्ट करके जाना चाहिए या लॉन्ग करके जाना चाहिए? तो ये सारी चीजें प्रॉफिट कभी ला कर नहीं देंगी। प्रॉफिट सिर्फ डिसिप्लिन ला कर देगा, और डिसिप्लिन ये है कि आप मार्केट के साइड पे रहिए। मार्केट के साइड का मतलब मार्केट जिधर जा रहा है आप उस वे में रहिए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक चीज होता है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंस है, ये मैं मानता हूं। ठीक है, कि एक जगह ऐसी होगी जहां पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने का मतलब वो भी गलत चीज है, लेकिन लोग करते हैं। करते इसलिए हैं, दो सेंस से। एक तो ये, उनको लगता है कि हमारा इतना प्रॉफिट सफिशिएंट है। दूसरा ये कि उनको लगता है जो प्रॉफिट आ रहा है ये चला ना जाए, छूट ना जाए, इस कारण प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन मेरी मानो या मैं मेरा ट्रेडिंग पैटर्न बताऊं तो मैं कभी प्रॉफिट बुक नहीं करता। मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूं। अगर मैंने कोई कॉल ली है या पुट लिया है, अगर वो बढ़ रहा है तो मैं किसी भी लेवल पर उसमें डायरेक्ट सेल नहीं करता। अगर 3:30 होने वाला है तब की बात अलग है। 3:25 भी है, और अगर मैंने कोई कॉल 100 रुपए में ली है और 100 की अगर 500 चली गई है, तो मैं 500 में सेल नहीं करता। मैं 480 460 का स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ। अगर ठीक है 40 रुपए हमको कम प्रॉफिट मिलेगा, चलेगा, लेकिन हो सकता है अभी 10 मिनट में और बढ़ जाए तो यही चीज हमने फ्राइडे को किया था। फ्राइडे को हमने एक कॉल ली थी 44,100 की, जो मैंने टेलीग्राम में भी दिया था। 161 पे हमने बाय किया था, मैंने 171 पे टेलीग्राम में दिया था, जो कंटिन्यू बढ़ता गया। तो एक बार तो मेरा 189 पे ही सेल हो गया था, स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते यहाँ कहीं पर। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं पर दोबारा हमने 200 में लिया था, जिसको 288 तक ट्रेल किए थे। तो आप मार्केट को कभी ये मत बताइए कि आप यहां तक बढ़ सकते हो या आप यहां तक गिर सकते हो। वो आप उसको फॉलो करिए, गिर रहा है तो भी फॉलो करिए, बढ़ रहा है तो भी फॉलो करिए। डिसिप्लिन ये रखिए कि आप जिस साइड में है, अगर वो ट्रेड सही है,
अगर आपने जो ट्रेड लिया वो सही है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, सिर्फ यही आपको प्रॉफिट लाके देगा। अगर आप पहले से अज्यूम कर ली कि हमने 200 में लिया है, इसका टारगेट 220 होने वाला है, 220 का सेलिंग ऑर्डर डाल देते हैं या 220 में एग्जिट कर देंगे, लेकिन आप स्टॉप लॉस नहीं सोचते या रिस्क नहीं सोचते कि रिस्क कितना लेना है, तो कभी लाइफ में प्रॉफिट में नहीं आने वाले। और आप में से जितने लोग अभी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, मैंने अभी पूछा, आप कमेंट में मैसेज करिए कि आप में से कितने प्रॉफिट में है, तो एक का भी रिप्लाई नहीं है कि मैं प्रॉफिट में हूँ। तो कुछ तो गलत हो रहा है। जो चीज आप लगभग 1 साल 2 साल, कुछ लोग 10 साल हो सकते हैं, कुछ लोग होते हैं होंगे 1 महीने के होंगे, 1 महीने से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं जिससे आपको लॉस हो ही रहा है, तो आप चेंज करके एक बार देखिए। किसी की स्ट्रेटेजी मत लीजिए, किसी की भी स्ट्रेटेजी मत लीजिए, सिर्फ सिर्फ ये करिए, मार्केट का मोमेंटम जिधर है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो कॉल दिया था मंडे फ्राइडे को मार्केट सुबह डाउन था, तो आपको मार्केट को ब्रॉड वे में देखना पड़ेगा। अभी मार्केट का सेंटिमेंट क्या है? पॉजिटिव है। अब सेंटिमेंट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? आप 1 महीने का ग्राफ लगा लीजिए, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी का सिंपल ग्राफ लगाइए। कैंडल लगाना है, उसमें फिबोनाची लगाना है, दुनिया भर की चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 1 महीने का ग्राफ है बैंक निफ्टी का, ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर आप जनरल आइडिया भी आपको पता है कि निफ्टी हमारा कहाँ पर है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास वो पहुंच गया है, और 100 पॉइंट 130 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी दूर खड़ा है अपने लाइफ टाइम हाई से। मतलब सेंटिमेंट पॉजिटिव है ना। तो मार्केट अगर डाउन भी ओपन होता है तो जरूरी नहीं है कि आप कॉल ही लीजिए, लेकिन मैंने फ्राइडे को भी कॉल ही लिया, मैंने कॉल लिया, लेकिन ये नहीं बोला कि मार्केट गिर रहा है तो भी कॉल लीजिए। मेरा अगर आप टेलीग्राम का मैसेज देखेंगे तो आप टेलीग्राम में जाकर देखिए, मैंने बोला कि 44,000 का कॉल हम लेंगे 171 के अबव। जबकि उस टाइम पे जब मैंने मैसेज डाला था, उस टाइम पे वो कॉल चल रहा था ऑलमोस्ट 148 रुपीज। मार्केट डाउन साइड था, बट मैंने कॉल लेने के लिए बोला। तो आप बोलोगे कि आप मार्केट के अगेंस्ट हो, मैं मार्केट के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं मार्केट के मेरे वे में आने का वेट कर रहा था। अगर मार्केट गिरते ही जाता तो मैं कॉल लेता ही नहीं, क्योंकि बाय ही नहीं होता 171 पे, ठीक है। तो मैं मार्केट के अगेंस्ट रेट थोड़ी ना ले रहा हूं। अगर मार्केट गिरता रहे और मैं बोलूं कि कॉल ले लो अभी ही, वो मार्केट का अगेंस्ट जाना है। तो पहला डिसिप्लिन ये है कि आप मार्केट के साइड में रहिए, और अगर आप मार्केट की तरफ नहीं है तो एटलीस्ट वेट करिए कि मार्केट आपकी तरफ आ जाए। तो मैंने उस दिन वेट किया कि मार्केट जब बढ़ना चालू होगा तो मेरा ये वाला कॉल 171 क्रॉस करेगा, तब मैं बाय करूंगा। मैंने ऑर्डर डाल के रखा था 171 पे, वो बाय हुआ, कंटिन्यू 325 गया, हम 288 तक सेल किए हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता कि 171 पर बाय करिए, 191 का फर्स्ट टारगेट, तो 191 तो 2 मिनट में आ गया था। फिर मैं बोल देता कि 191 पे अब अपना रिस्क दे के निकल जाइए, या फिर जो जिसको रिस्क नहीं लेना है। लोग एडवाइजरी वाले क्या करते हैं, जो सो कॉल्ड एडवाइजर होते हैं, वो क्या करते हैं 171 पे बाय कराते हैं, बोलते हैं 181 191 पे निकल जाइए। वो भी कब बोलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े क्या बोलना चाहिए, एडवाइजर ही है, ट्रेडर होते तो ऐसा मैसेज नहीं करते। उनका मैसेज आता है कुछ ग्रुप्स में, मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि सर इनको एक बार देख के बताइए। वो क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो कोई कॉल दिए, समझ लीजिए, मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर यहाँ पर ये है 43,845 रुपए चल रहे हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी। वो बोल रहे हैं कि 43,845 में ले लीजिए, ठीक है। और टारगेट कुछ नहीं बताएंगे, ना कुछ बताएंगे, ना व्यू बताएंगे, सिर्फ बोलेंगे 43,845 में ले लीजिए। उसके बाद ये बढ़ते हुए मान लीजिए 43,800 से ये पहुंच गया 43,884, 50 पॉइंट बढ़ गया। तब तक नहीं बोलेंगे, ज्यादातर 99% एडवाइजर यही करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। उसके बाद जब ये गिरने लगा, अगर ये वेट करते हैं जहां तक बढ़ेगा हम वेट करेंगे, अगर यहाँ से गिरने लग गया तो वो मान लीजिए फिर 43,845 आ गया, उनका ही लेवल वापस आ गया, तो वो क्या बोलेंगे कि 43,845 में हमने बाय बोला था, 43,890 आई, जो जो हाई गया था वो आ गया है, निकल जाइए। कब बोलेंगे? जब वो नीचे आ चुका रहेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार मेरा कॉल गलत हो रहा है, ये तो वहां तक गया। बट इसकी बजाय अगर ये कंटिन्यू बढ़ते जाता तो वो कुछ मैसेज नहीं करते, सिर्फ ये बोलते कि इतना आ गया, इतना आ गया। अगर इतना आ गया तो बोलते 44,000 आ गया, कंटिन्यू बढ़ते रहा तो। अगर एक बार भी नीचे आना चालू किया तो बोलेंगे 44,000 आ गया था, अब आ गया है बोलेंगे, आ गया था नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको तो बताना है कि वो सही है। तो अगर आपको अपनी एक्यूरेसी 99% बतानी है तो छोटे छोटे टारगेट दे दीजिए, और टारगेट आने के बाद बोल दीजिए कि आप अब अपना रिस्क दे के निकल लीजिए। अपना रिस्क दे के निकल लीजिए, क्या होता है, मैं आपको बोलूं 300 में बाय करिए, 330 पे सेल कर दीजिए, बाद में वो 600 हो जाए, तो आप क्या सोचोगे कि 30 रुपए में प्रॉफिट में मैं निकल गया, अब 600 हो गया। तो आपसे दूसरी गलती क्या होगी, अब उसको 599, 600, 610 में फिर लोगे, क्योंकि आपसे ये जो बड़ा प्रॉफिट था वो छूट गया। तो कभी भी टारगेट डिसाइड मत करिए। आप में से 99% लोग टारगेट डिसाइड करके रखते हैं कि इतना आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, या टारगेट नहीं तो 500 हजार मिला तो निकल जाते हैं, लेकिन लॉस में 2,000 3,000 4,000 तक रुकते हैं, या और एवरेज कर लेते हैं। इसका उल्टा करना चालू करिए तो ही प्रॉफिट आएगा, और इसके सिवा किसी भी तरीके से प्रॉफिट नहीं आने वाला, चाहे आप दुनिया भर की स्टडी कर लीजिए।
जो भी आपको स्टडी करना हो, अगर आपको लगता है कि मैं ये स्टडी कर लूंगा प्रॉफिट आ जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। सिर्फ एक ही है, डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन कैसे आएगा, क्या आएगा, सारी चीजें मैं क्लासेस में डेली जो लूंगा उसमें मैं बताऊंगा। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं तो प्रॉफिट ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। ठीक है। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। एक चीज और, अभी मैंने एक सर से बात हुई, उन्होंने उन्होंने बोला कि मैं कॉल होल्ड किया हूं। मैंने उनको बोला ठीक है होल्ड कर लीजिए मंडे के लिए। वो बोल रहे हैं सर मंडे पॉजिटिव खुलेगा तो मैं निकल जाऊं क्या। अभी इसका उल्टा सोचिए, आप लोग को लॉस क्यों है। अगर किसी ने पुट होल्ड किया होगा ना, अगर किसी ने पुट होल्ड किया होगा तो वो मंडे को निकल जाएंगे। सॉरी, मंडे मार्केट जब पॉजिटिव खुलेगा तो वो निकलेंगे नहीं। वो दो चीज करेंगे, या तो होल्ड करेंगे कि यार मैं पुट को होल्ड कर लेता हूँ बाद में देख लेंगे, या एक चीज और करेंगे और पैसा ऐड करके और उसको एवरेज करेंगे, और वो नेट लॉस में ही जाने वाले हैं। और ये चीजें सब में आप में से सबने भी ऐसे ही किया होगा कि मार्केट आपके अगेंस्ट खुलता है तो आप होल्ड करते हैं और एवरेज कर लेते हैं। कभी कभार उसमें प्रॉफिट हो जाता है एवरेज करने से, कभी कभार ही, बट नेट लॉस ही होता है, क्योंकि आप में से कोई भी अभी प्रॉफिट में नहीं है। पहला चीज। विजय सर आपने हैंड रेस किया है, मैं आपसे बात करूंगा 1 मिनट में। ठीक है। तो अभी लॉस वाले पोजीशन को लोग होल्ड कर लेते हैं, लेकिन उस सर ने पूछा, विशाल सर ने मुझे पूछा कि सर मैंने कॉल होल्ड किया है मंडे को, ये क्या करूं। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, आपने 187 पे लिया है, वो कॉल एटलीस्ट 250 से 300 में खुलेगा मंडे। 300 में भी खुलता है तो सेल मत करिए ना। जो चीज ग्रो हो रही है उसको आप सेल क्यों करना चाहते हो। ज्यादातर लोगों का फिर यही रहता है कि यार मैंने सेल किया और बढ़ गया। अगर विशाल सर मंडे मार्केट खुला 300 पे, उन्होंने सेल कर दिया और बाद में 500 पहुंच गया, तो विशाल सर का एक कमेंट आएगा और मुझे बोलेंगे सर मेरे साथ ही ऐसा होता है, या मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कोई चीज बेच देता हूँ वो बढ़ने लगता है। देखिए ये कमेंट गलत है, या सोच ही गलत है। वो बेचते हैं तो नहीं बढ़ता है, वो बढ़ते रहता है और बेच देते हैं, मतलब इसमें डिफरेंस है। अगर कोई चीज बढ़ रही है और आप बेच दिए और बोलोगे कि मेरे बेचने के बाद बढ़ गया और मेरी मेरी किस्मत खराब है, ये कितना गलत चीज है। आपके बेचने के बाद वो नहीं बढ़ा, वो बढ़ रहा था और आपने सेल किया है। या इसका उल्टा, अगर मान लीजिए मंडे मार्केट खुला पॉजिटिव खुला और आपने पुट ले लिया कि चलो पुट सस्ते में मिल रहा है, सस्ते में नहीं मिल रहा है, वो डाउन साइड में मिल रहा है या गिर रहा है, और आपके लेने के बाद और गिर गया, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे लेते ही गिरने लग जाता है। 200 का कोई पुट होगा जो कल 100 में खुलने वाला है, 100 में आप लोगे और बाद में 50 हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि मेरे लेते ही गिरने लग जाता है। आपके लेते ही नहीं गिर रहा है, वो गिर रहा था और आपने लिया था। ठीक है। तो इस चीज को सही करिए। अगर आप पॉजिटिव साइड में है, प्रॉफिट में है, तो ठीक है, आपको 2000 का प्रॉफिट आ रहा है, 2000 मत लीजिए ना आप। कभी भी टॉप का लालच मत करिए, टॉप मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट का लालच मत करिए। अगर आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 2000 में सेल करने का मत सोचिए। स्टॉप लॉस को आप 1800 1700 जो आपकी कैपेसिटी है उतना पे तो रखिए एटलीस्ट। ठीक है, क्या होगा, 2000 के बदले आपको 1700 का प्रॉफिट होगा एक दिन। दूसरे दिन फिर यही अगर आप करोगे, फिर 2000 के बदले 1700 का प्रॉफिट होगा, 2 दिन हुआ। 2 दिन आपने 300 रुपए का प्रॉफिट छोड़ दिया, जो हाईएस्ट लेवल दिख रहा था वहां से। जो वो भी हमको नहीं पता हाईएस्ट क्या है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाईएस्ट लेवल है, वहां से आपने 600 रुपए का कम प्रॉफिट किया। थर्ड डे आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने बोलूंगा कि सर 1700 पे स्टॉप लॉस डालो, वो 2000 का प्रॉफिट 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस 9,500 पे रहेगा। तो जो 2 दिन आपने 300 रुपए का बलिदान दिया है ना, या जो आपका डिसिप्लिन कहता है कि जो प्रॉफिट दे रहा है उसको जल्दी मत निकलिए, वो आपको प्रॉफिट ला के देगा। मैं एक सिंपल एग्जांपल अपना दे रहा हूँ। मैंने एक दिन 300 रुपए का ट्रेड लिया था, सिर्फ 300 रुपए का। मेरे उस अकाउंट में सिर्फ 300 रुपीज थे। उस 300 से मैंने 73,000 का प्रॉफिट किया था। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर कर दूंगा। 300 रुपए से 70,000 बनाए थे। तो मैंने 300 से 70,000 बनाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं 70,000 तक रुका था। 300 का जब 600 होगा या 3,000 होगा तो इंसान सेल कर देगा। वो सोचेगा यार 300 का मेरा 3,000 हो गया, 10 गुना हो गया, मैं क्यों रुकू। 300 का जब मेरा 3,000 रुपये पहुंचा था तो मैंने सेल नहीं किया, मैंने स्टॉप लॉस 1,000 पे डाल दिया। बोला ठीक है, अब जो होगा होगा, 300 का 1,000 भी मिल रहा है तो क्या होता है, 3 गुना तो हो ही रहा है। और वैसे भी मैंने वो ट्रेड लिया था। वो 83,000 तक ग्रो किया। मैंने उस टाइम पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते 70 तक पहुंचा था और 70 पे सेल हो गया, तो मेरे 300 रुपये 70,000 हुए थे एक दिन में। ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूं कि आप ये प्रिडिक्ट मत करिए कि मार्केट कहां तक बढ़ सकता है या ये हाईएस्ट लेवल है। हाईएस्ट लेवल का डर क्या होता है ना, हमको लगता है कि हम यहाँ पर, और हम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। हम 200 में कोई चीज ले रहे हैं और अगर 200 का 250 हो गया तो हम सोचते हैं 250 में सेल कर देते हैं। ठीक है। अभी देखिए, मैं आज फर्स्ट डे, 1 मिनट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फर्स्ट डे मैं क्लास ले रहा हूँ और मैंने जूम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो ये ऑटोमेटिक अभी क्लोज हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। तो आप इसी लिंक से, अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आप वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि क्लास प्रॉफिटेबल है तो दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से, क्योंकि ये 5 मिनट बाद ऑटो लॉग आउट हो जाएगा, तो हम आधे घंटे और क्लास लेंगे। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था मैं कि
प्रॉफिटेबल ट्रेड में आप जल्दी निकलने का मत सोचिए। ज्यादातर लोग इसका उल्टा ही करते हैं, और उल्टा मतलब अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। मैं ये बता रहा था कि 200 में हम कोई कॉल लिए, अगर वो 240 हो गई और मैं उनको, अच्छा मेरी बात छोड़िए, अब एक सिंपल चीज बताता हूँ। 200 रुपए में हमने कोई कॉल लिया, वो 240 हो गया, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं मेरे लिए सफिशियंट है, मैं बेच देता हूँ 240 में। ठीक है, मैं किसी को बोलूंगा अगर सर मत सेल करो 240 पे, अभी रुको, अब स्टॉप लॉस 220 लगाओ, ठीक है 40 रुपए नहीं मिलेगा लेकिन 20 तो मिलेगा, अप ट्रेंड में है तो रुकिए ना, अभी क्यों सेल कर रहे हो? तो वो क्या बोलेंगे, नहीं सर मैं लालची नहीं हूं, मैं, मेरे लिए 40 रुपए बहुत है। एक्चुअल में है क्या इसके पीछे रीजन? लालच या कुछ दूसरी बात तो है ही नहीं, उनको ये लगता है कि 240 से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, 240 आ गया मैं यहाँ बेच दूंगा और ये भी गिर जाएगा। शेयर मार्केट किसी एक इंसान के लिए चलता है क्या? या फिर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि मान लो मैं ऐसा सोचता हूं, तो मेरा सोचना क्या है कि मैंने 200 में लिया है, 240 में सेल कर दूंगा और मार्केट गिर जाएगा। क्या शेयर मार्केट आशीष वर्मा को देख रहा है कि 240 में सेल कर दें और हम गिर जाएं? लोगों का थिंकिंग ये है कि हम जहां सेल करेंगे ना इसके बाद ये गिरने लगेगा। अगर किसी को पता हो कि 200 से 800 ही जाने वाला है तो सेल नहीं करेगा, फिर वो नहीं बोलेगा कि मेरे लिए 40 रुपए सफिशियंट है। लेकिन अभी वो ये बहाना बताएंगे कि सर हमको ज्यादा लालच नहीं है, हमको 40 रुपए मिल रहा है, हम निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 240 से ज्यादा जाने ही वाला ही नहीं है। अरे आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? अगर आपने कोई चीज सही ले लिया जो आपकी साइड में चल रही है, 200 का 240 हो गया है, तो 220 का स्टॉप लॉस डाल के रुकिए ना। अगर आपको टाइम है, अभी 9:30 नहीं हुआ है और कहीं रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस क्या है अगले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारा डिसिप्लिन है। ठीक है, आपके ट्रेडिंग में 90% डिसिप्लिन होना चाहिए, 10% टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, तो आप नेट प्रॉफिट में आएंगे। जब लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, 90% टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके आते हैं, 10% का डिसिप्लिन रखते हैं, तो प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है, इसका आपको यही करना है। प्रॉफिट में है तो ट्रेल करिए, लेकिन लोग उल्टा करते हैं, ट्रेल नेगेटिव साइड करते हैं। अगर किसी ने 200 में बाई किया है तो एक तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वेट करेंगे कि बढ़ेगा तो बेच देंगे, जबकि सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कुछ लोग लगा भी लेते हैं, 200 में लिए, चलो 180 का स्टॉप लॉस डाल दिए, अब वो जैसे जैसे 185 आता है ना तो सोचते हैं कि स्टॉप लॉस और नीचे कर देता हूँ। मतलब ट्रेल अपोजिट साइड में कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं कि जहां मुझे 20 रुपए का रिस्क लेना था वहां पर और थोड़ा नीचे करा दे। तो कुछ कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस आने लगता है तो बोलते हैं थोड़ा नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो उसका क्या लिमिट है? मतलब 200 की चीज अगर आप 180 में सेल करने वाले ही थे तो आप 180 को 160 में क्यों कर रहे हो? क्या कंफर्म है कि 160 तक आने से पहले वो बढ़ जाएगा? हो सकता है फिर और गिर जाए। तो ट्रेल जहां करना चाहिए उसके बदले आप पुट साइड में, मतलब डाउन साइड में ट्रेल कर रहे हो, मतलब लॉस को बढ़ा रहे हो, इसलिए नेट लॉस में हो। मतलब ओवरऑल मैं जितनी बीटिंग ले रहा हूं ना, इसको अगर मैं एक लाइन पे बोलना चाहूँ या एक लाइन में आप लोग को पूरा का पूरा बताना चाहूँ, और अगर आप लोग समझ सको, तो जो चीज आज तक आपने किया है उसका उल्टा बस करना चालू कर दो, आपका जो लॉस है वो उल्टा होकर प्रॉफिट हो जाएगा। क्या? बढ़ते हुए चीज को लेने के बजाय आप सस्ती चीज को लेते हो। पहला चीज इसका उल्टा करिए, बढ़ रहा है उसी को लीजिए। स्टॉप लॉस लगाने के बजाय आप टारगेट लगाते हो, इसका उल्टा करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट कभी मत लगाइए। ट्रेलिंग आप नीचे साइड में करते हो, स्टॉप लॉस को और नीचे कर देते हो, इसका उल्टा करिए, जब प्रॉफिट में आ रहे हो तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। मतलब जो आज तक कर रहे हो उसको उल्टा करो तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर कोई प्रॉफिट में हो तो उल्टा मत करिए, आप प्रॉफिट में ही रहिए। ठीक है, और स्कैल्पिंग से भी प्रॉफिट नहीं आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी दिखाने के लिए 300 में लिए 310 पे सेल करा दिए, 10 पॉइंट का स्कैल्प कर लिया, 1000 पॉइंट ले लिए, इससे प्रॉफिट नहीं आएगा। आप में से या दुनिया में कोई ऐसा साधु महात्मा नहीं है कि 300 में लिए और 310 में सेल कर दिया और बाद में अगर हम वो देख रहे हैं कि 500 हो गया तो उनको बुरा नहीं लगेगा। ऐसा एक इंसान नहीं हो सकता कि हम 300 में लेके 320 में या 310 में सेल कर दिए और हमारे सामने वो 500 चला जाए तो हमको बुरा ना लगे। फिर थ्री इडियट्स वाली सिचुएशन हो जाएगी, दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, बट फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। मतलब आपने 10 रुपए प्रॉफिट किया तब तो खुश थे, लेकिन जब आप देख रहे हो कि 500 पॉइंट और बढ़ गया तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। उससे अच्छा लगेगा कि मुझे लॉस ही हो जाता। इसलिए कभी ये मत करिए कि आप टारगेट प्रिडिक्ट करिए। अरे कोई कौन होता है टारगेट बताने वाले किसी चीज को? प्रिडिक्शन अलग बात है। अभी मैं टेलीग्राम में मैं भी लिखता हूँ कि ये टारगेट है, वो सिर्फ इसलिए कि मुझे ये बताना होता है कि मैंने प्रिडिक्ट किया था तो यहाँ तक जा रहा है। लेकिन मैं कभी भी, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, मैं कभी भी टारगेट नहीं ना सोचता हूँ ना बताता हूँ। ठीक है, मैं वहां सिर्फ ट्रेल करता हूँ। मैं, मेरा सिर्फ एक मैसेज रहता है कि बाय एट द रेट 200, स्टॉप लॉस 160। बढ़ते जाता है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं। कभी कभी कम पॉइंट मिलता है, कभी बहुत पॉइंट मिलता है। जैसे कि फ्राइडे को 171 वाला हमने 288 पे सेल किया, और वो एक फिन निफ्टी का कॉल था जो हमने 55 में बाय किया था, 51 या 61 पे बाय किया था, उसको 125 पर सेल किया। ठीक है, अगर मैं बोलता 61 का 81 है तो आप 81 तो 2 मिनट में आ गया था। फिर 20 रुपए कमा के बाद में देखते कि ये तो डबल हो गया, तो कितना क्या होता? फिर आप बोलते नहीं हम सेटिस्फाइड है उतने से। सेटिस्फाइड कोई नहीं हो सकता। सेटिस्फाइड सही तरीके से होना सही है,
61 का अगर 100 गया और मैंने स्टॉप लॉस बोला 80 में निकल जाइए, 80 का डालिए और 80 में सेल हो गया, तो उससे हम सेटिस्फाई हैं, क्योंकि हम तब उसको सेल किए जब वो गिर रहा है 100 से 80। लेकिन बढ़ते हुए को सेल करने का क्या मतलब है? ठीक है। तो ये सारी चीजें जो डिसिप्लिन है, मैं नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा। अभी ये ऑटो लॉग आउट होगा तो मैं दोबारा लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं डेली क्लासेस लूंगा और यूट्यूब में वीडियोस भी डालूंगा और टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो आप लोग सिर्फ ये डिसिप्लिन सीखेंगे तो प्रॉफिट में आएंगे। और इसके लिए आपको कोई चार्जेस या कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं बताऊंगा आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। और मैं फर्स्ट आज क्लास ले रहा हूँ। आज हमारा ग्रुप भी 700